कि चाइना की फौज पीछे गई। इस बात से अगर राहुल गांधी को दुख है तो वो एक काम करें, चाइना की फौज से डायरेक्ट बात करें और उनका कमांडर लीडर बनकर खुद आ जाएं, हिंदुस्तान से लड़ लें। क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहकर भी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो तो इससे बेहतर है चाइना की तरफ से लड़ लीजिए ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको, आप एक ऑपोजिशन पार्टी हैं, बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हैं, देश की 135 साल पुरानी पार्टी हैं, आपको सरकार को अपोज करना चाहिए। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो भी मर्जी, जिस भी मर्जी बात पर आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की खिलाफत ही करनी है। आप सरकार की खिलाफत करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मोदी जी की खिलाफत करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पार्टी आपको बीजेपी पसंद नहीं है, सही बात है। संघ आपको नहीं पसंद है, चलो वो भी मान लेते हैं। लेकिन जब बात इस देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, सीमा की हो तो आपको इस तरह की बेहुदा बातें और बयान नहीं करने चाहिए। हाँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिल्ली में अभी भी कोरोना के टेस्ट बंद किए हैं केजरीवाल ने, मानसिक रोगियों का कोई टेस्ट बंद नहीं हुआ है, वो कराएं। सर, कल गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि जो हालात लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच बने हुए हैं तो उससे हमारा देश निश्चित रहे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो कि अपनी सीमा की रक्षा कर सकता है और जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड जानता भी है। तो उसी पर आज सवाल जवाब करते हुए राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, ये कहते हैं कि जो असली स्थिति है वो सारी दुनिया जानती है और ये बातें दिल खुश करने के लिए ठीक है। तो जो एक तरफ से राहुल गांधी की तरफ से भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश जो की जा रही है, इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे आप? केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग बंद की है, मानसिक रोगियों की टेस्टिंग बंद नहीं हुई है अभी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उनको एक टेस्ट कराने की अपनी ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कितनी नेगेटिविटी राहुल गांधी ने फैलाई है। पहले वो इस देश का मनोरंजन का साधन हुआ करते थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अब जब आप देश की बात करते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं लगातार और सेना का मनोबल गिराने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि स्थिति सबको पता है लेकिन कोई बोल नहीं रहा, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके पास अगर कोई सबूत है या तो आप उन सबूतों को दिखाएं और आप बताएं आपकी किससे बात हो रही है, या फिर आप चाइना के काउंटर पार्ट से बात कर रहे हैं, चाइना से पूछ रहे हैं ऐसी हालात, और अगर नहीं है तो कृपया करके बकवास बंद करें और चुप रहें। क्योंकि इस सिचुएशन में इस देश की सरकार को, इस देश की, मैं कहता हूं सरकार के साथ आप शायद नहीं भी खड़े हो, बहुत सी सिचुएशंस पे आपके और हमारे एक साथ एक हर सिचुएशन पे एक जगह नहीं हो सकते, लेकिन जब बात सेना की आती है तो सेना को लेकर कहीं ना कहीं इस देश के 130 करोड़ लोगों को, पॉलिटिशियंस को, इस देश की ब्यूरोक्रेसी, हर किसी को, मैं कहता हूं जो भी व्यक्ति इस देश में है, सबको इस देश की सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सेना है तो हम हैं। दूसरी बात, जहां तक बात चाइना से बॉर्डर संबंध में है तो सबको पता है, मीडिया वहां पर परत दर परत हर चीज की रिपोर्टिंग कर रहा है। आपने भी सुना होगा कि चाइना भी 2 किलोमीटर अभी पीछे गया है। टेक्निकली कहीं ना कहीं जीत है, क्योंकि आपको एक समझना पड़ेगा एक चीज जो हम लगातार मिस करते हैं। पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक पावर होने में और मिलिट्री पावर होने में डिफरेंस है। चाइना एक इकोनॉमिक पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मिलिट्री पावर है वैसा नहीं है। इकोनॉमिक पावर अलग चीज है, मिलिट्री पावर अलग चीज है। इकोनॉमी में वो मौजूद है, लेकिन आज इस देश की, हिंदुस्तान की सेना जो है वेल इक्विप्ड है, वेल लेड है, उसके पास एक ऐसी इच्छा शक्ति है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो उसको बैक करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। अगर 5000 लोग वहां पर चाइना की तरफ से थे तो 5000 लोगों की फौज हमारी भी वहां पर थी। आपको आज एक ऐसी सरकार मिली हुई है जो आपको ये नहीं कहती कि आपको रुकना है। जिस तरह से इस देश में 26/11 के बाद एयर स्ट्राइक करने के लिए नहीं परमिशन दी गई थी, आज वैसी सिचुएशन नहीं है। दूसरा, आपको इस चीज को अलग अलग विषयों में तोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सरकार कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर इसमें जीत में रही है, उसके मैं वजह बताता हूं किस तरह से। पहला, आप अगर देखेंगे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक अच्छे मूड में नहीं थे, मैं कह सकता हूं, और हिंदुस्तान अगर चाहे तो हम इसमें मीडिएट करना चाहेंगे। भारत अपनी तरीके से, ये तो हमने कह दिया कि हमें मीडिएशन नहीं चाहिए, द्विपक्षीय मामला है, हम संभाल लेंगे। लेकिन चाइना को यह मैसेज पहुंच गया कि अगर आने वाले सिचुएशन में कोई दिक्कत होती है तो हिंदुस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है। दूसरे स्तर पर अमेरिका ऑलरेडी चाइना को अलग थलग करने में लगा हुआ है। तीसरी, अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में अभी कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की। 70 साल इस देश में हो गए हैं, आप में आज तक इतना दम नहीं रहा, आप में कभी अपने इतनी इच्छा शक्ति नहीं रही, या फिर यूं कहिए कि आपसे चाइना को इतना प्यार है, चाइना से आपको, या फिर यूं कहिए कि कांग्रेस इज द न्यू कम्युनिस्ट, ऐसी आपकी इच्छा है, इस वजह से कभी आपने ऐसी बात नहीं की। आज इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। उसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको चाइना को बायकॉट करना पड़ेगा। वो एक सिचुएशन है कि आर्थिक स्तर पर भी हम चाइना को छोड़ेंगे, क्योंकि कल जो पैसा हमारे देश से जाकर उनकी सेना में लगता था वो नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज हिंदुस्तान के पास जो फौज है वो इस तरह की कमिटेड फौज है, हर तरह की चीज़ें, हर तरह के इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कूटनीतिक स्तर पर हम बात करें
तो अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा मुल्क है जो कहीं ना कहीं हर तरीके से चाइना के टुकड़ों पर रहता है और चाइना के साथ रहता है। अदरवाइज अगर आप बात करें, अमेरिका के साथ हमारे बेहतर संबंध हैं, दूसरी तरफ जापान के साथ हमारे बेहतर संबंध है। जापान और चाइना का हाल कैसा है, तो चाइना को यह भी पता है कि जापान अपने आप में हिंदुस्तान के साथ रहेगा। इसराइल का आपको समर्थन है, तमाम तरह की बड़ी कंट्रीज का आपको समर्थन है। तो उस स्तर पर भी हिंदुस्तान की सरकार ने उसको मात दी और यही तमाम सिचुएशंस देखते हुए चाइना की फौज पीछे गई। वो एक अलग बात है कि चाइना की फौज पीछे गई। इस बात से अगर राहुल गांधी को दुख है तो वो एक काम करें, चाइना की फौज से डायरेक्ट बात करें और उनका कमांडर लीडर बनके खुद आ जाएं, हिंदुस्तान से लड़ लें। क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहकर भी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो तो इससे बेहतर है चाइना की तरफ से लड़ लीजिए ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको, आप एक ऑपोजिशन पार्टी हैं, बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हैं, देश की 135 साल पुरानी पार्टी हैं, आपको सरकार को अपोज करना चाहिए। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो भी मर्जी, जिस भी मर्जी बात पर आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की खिलाफत ही करनी है। आप सरकार की खिलाफत करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मोदी जी की खिलाफत करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पार्टी आपको बीजेपी पसंद नहीं है, सही बात है। संघ आपको नहीं पसंद है, चलो वो भी मान लेते हैं। लेकिन जब बात इस देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, सीमा की हो तो आपको इस तरह की बेहुदा बातें और बयान नहीं करने चाहिए। हाँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिल्ली में अभी भी कोरोना के टेस्ट बंद किए हैं केजरीवाल ने। मानसिक रोगियों का कोई टेस्ट बंद नहीं हुआ है, वो कराएं। सर, अभी चाइना की तरफ से ये भी कहा गया है कि जैसे अभी पीएम नरेंद्र मोदी की आपने बात की तो उन्होंने कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और हमें चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो उसको लेकर चाइना की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से भारत अपनी तरफ से बहिष्कार करने की बात कर रहा है तो वो कर नहीं पाएगा। ख्याल अच्छा है उनका, जाहिर है, क्योंकि उनको लगता होगा कि उनके बराबर में हम आकर नहीं खड़े हो सकते थे। उनको पहले भी ऐसे ही उनको अभी ऐसा लगा था ना। अभी देखा आपने किस तरह से वो अंदर चले आए थे सीमा में। उनको लगा था कि ये नेहरू वाला भारत है, ये कांग्रेस वाला भारत है, ये आपको जितनी मर्जी आप कहेंगे, आप करते रहेंगे, आपको जवाब नहीं लगा मिलेगा। उनको लगा कि शायद इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं तो सरकार चुप बैठ जाएगी, कुछ नहीं कहा। उन्होंने 5,000 सैनिक भेजे, हमने भी 5,000 सैनिक भेजे, पीछे हटाए ना कदम आपने। ये गलतफहमी ठीक है, उनको थोड़े दिन के लिए रह सकती है, लेकिन इस देश की सरकार अब बदल चुकी है। पहले वाला भारत नहीं रहा है कि आप हमला करेंगे, तमाम तरह की चीजें करेंगे, बॉर्डर पर प्रेशर बनाएंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि तमाम तरह की आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन पर सरकार नजर नहीं रखेगी, आप पर कूटनीतिक दबाव नहीं बनाएगी। हम वो हर चीज करेंगे, सरकार वो हर चीज करेगी जिससे हमारे जो हित हैं, हमारी जो सीमाएं हैं वो इंटैक्ट रहें, उन पर कोई आंख उठाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौज भी और इस देश की सरकार भी और पूरे इस देश की 130 करोड़ जनता भी। कांग्रेस के कुछ नेता या राहुल गांधी ऐसा जरूर कह सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है। आप एक चीज बताइए, सोनम वांगचुक को जाकर इस देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था, मिलिंद सोमन को भी नहीं कहा था, अरशद वारसी को भी नहीं कहा था, तमाम तरह के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी बात ये देश सुनता है। मैं कहता हूं चीजें जरूर डेवलप होंगी, लेट होंगी, समय जरूर लग सकता है कि एक एप्लीकेशन को शायद मैं बहुत जल्दी डिलीट कर सकता हूं, लेकिन जो चीज मैंने खरीदी हुई है शायद मैं उसको जल्दी इतने डिसमेंटल ना करूं। लेकिन समय और टाइम के साथ देख लेना, एक दिन ये हिंदुस्तान चाइना के सामान के बिना रहना सीख लेगा, हमारी खुद की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्शंस बढ़ेंगी। 2014 में जब हम इस देश में आए थे तो इस देश में सिर्फ 2 मोबाइल कंपनीज थी, आज 22 से ज़्यादा हैं। इसी तरह से तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम हिंदुस्तानी ब्रांड्स हैं। और जैसा इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था लोकल के लिए वोकल होना, ये बात बिल्कुल सही है। सब जानते हैं कि तमाम तरह की कंपनीज किस तरह से शुरू हुई हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लैरी एलिसन जो ओरेकल के मालिक हैं, उन्होंने एक अपने छोटी सी एक गैरेज में अपना धंधा शुरू किया था। आज ओरेकल कहाँ है आप सब जानते हैं, फेसबुक आप सब जानते हैं, गूगल आप सब जानते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। मैं कहता हूं किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने में समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर देश की जनता किसी प्रोडक्ट के, किसी सामान के, किसी ब्रांड के लिए उसको मदद करने पर आ जाए तो हर कोई रामदेव जी जैसा बन सकता है। आपने देखा है ना, पतंजलि भी तो इसी देश का ब्रांड है कि पिछले कुछ सालों में किस तरह की ग्रोथ रही है। ये इस देश की जनता की निष्ठा है। इस देश को एक लीडरशिप की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं एक इतने लंबे समय में 58 साल के टाइम में इस देश में एक लीडरशिप क्राइसिस था। एक ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी जिसको पूरा देश सुने। आज आप देख रहे हैं कि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि अगर किसी ने ताली थाली बजाने के लिए कहा है तो जनता ने बजाई है। तो आज वही प्रधानमंत्री जब आपसे ये सब कहें और जनता मान सकती है तो चाइनीज बॉयकॉट भी ज़रूर मानेगा। हाँ, इतना ज़रूर है, इसमें फारूक अब्दुल्ला हुए या फिर राहुल गांधी हुए, ऐसे कुछ लोग ज़रूर हैं, उमर अब्दुल्ला, ऐसे कुछ लोग ज़रूर हैं जिनको शायद दर्द होगा, जिनको चाइना से शायद कुछ फंडिंग आती होगी या फिर चाइना उनको अपने लिए एक प्रॉक्सी वॉर की तरह इस्तेमाल करता होगा, उनको दर्द ज़रूर होगा। लेकिन इस देश की जनता बहुत साफ तरीके से समझती है कि कहीं ना कहीं अगर हमें इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है, इस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाना है, इस देश को आगे लेकर जाना है, 21वीं सदी
भारत की होगी ऐसा कहने वाले लोगों को अगर जवाब देना है और सही साबित करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ चाइना जो एक कंट्री है जो कि मशहूर है महंगे लोन्स देने के लिए, कंट्रीज़ को लेने के लिए, चाइना उसका श्रीलंका का पोर्ट ऑलरेडी वो ले चुके हैं, इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए अगर उनको जाना जाता है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चीज़ें स्टेप लेनी ही होंगी। और ये मौनी बाबा के समय में तो नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में ही ऐसा पॉसिबल और संभव है, और ये होकर रहेगा। सर, अमेरिका ने भारत को G7 में शामिल करने की बात कही थी, तो उसके बाद चाइना के मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता, ना ही तो उनके मंत्री कुछ कहते हैं। इतनी ज्यादा बौखलाहट होती है चाइना में इस बात को लेकर कि उनका सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स अपने पेपर में इस तरीके की बातें लिखता है कि भारत G7 में शामिल होकर आग से खेल रहा है और भारत ताकत का भूखा है। देखिए, जहां तक ताकत के भूखे की बात है, हिंदुस्तान ने कभी उस तरह से चीज़ें नहीं की हैं। वो ग्लोबल टाइम्स वो ज़माना भूल गया होगा कि इसी देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आपको यूएन की परमानेंट सीट दी थी। वो गलत बात है, वो देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन दी थी फिर भी। जहां तक भारत की बात है, भारत हमेशा वासुदैव कुटुंबकम की नीति पर चला है। भारत ने कहा है कि हम कभी भी किसी पर हमला नहीं करेंगे, जो हमारी अपनी नीति है, हमने किया भी नहीं है। लेकिन आप हमें हमला करके पीट कर चले जाएं और हम आपको छोड़ दें, वैसा भी अब नहीं भारत है। भारत, अगर आप भारत की तरफ, भारत के इंटरेस्ट पर, भारत की चीज़ों पर, भारत की सेना पर, भारत की बॉर्डर पर अगर आप नजर उठाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत आपको उसी भाषा में जवाब देगा। हाँ, जहां तक बात G7 में जाकर अपने आप नुकसान की बात कही उन्होंने कि ये गलत है और भारत पावर का भूखा है, तो किसी भी देश को मजबूत बनाना अगर भूख है तो यही सही, वो भी तो वही कर रहे हैं। मैं कहता हूं इस देश में, इस दुनिया में कोई भी कंट्री है, अगर वो आगे बढ़ रही है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये ताकत के भूखे हैं। इस देश की 130-136 करोड़ जनता की जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री पर है। इस देश का नाम पूरी दुनिया में हो, वो इस देश की सरकार की जिम्मेदारी है, इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। इस देश को हर जगह पूछा जाए, हमारे वैश्विक स्तर पर संबंध बेहतर हो, हमारा प्रोडक्शन बेहतर हो, हमारी सेनाएं मजबूत हो, हमारे देश के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनको जनता ग्लोबल लीडर्स की तरह माने, वो इस देश के गर्व, इस देश के लिए गर्व की बात है। इस देश के लोकतंत्र को इस दुनिया में सराहा जाए, माना जाए, वो इस देश के लिए खुशी की बात है। हां, जहां तक चाइना की बात है, जाहिर बात है, आप एक ऐसी कंट्री चला रहे हैं जहां पर आपके सामने कोई बोल नहीं सकता। अगर कोई बोलता है तो आप उसको मार देते हैं। कोरोना में कितने लोग मरे, आज तक सही डेटा किसी के पास है नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तमाम तरह के कोई भी मूवमेंट अगर सरकार के खिलाफ चलाने की कोशिश की जाती है तो किस तरह से वहां पर सरकार उसको रोक देती है, वो उनको मुबारक हो। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और उन्हीं मूल्यों पर आगे बढ़ेगा और एक दिन विश्वगुरु जरूर बनेगा। सीमा पर विवाद को लेकर असुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है, तो ऐसा लग रहा है कि चीन ने हमारी जगह पर कब्जा कर लिया है, पर सरकार फिर भी चुप्पी बांधी बैठी है। देखिए, जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, उनको क्या पूछना है मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने जो उनका करेक्ट बयान है, जहाँ तक मैं सही हूँ, वो कहते हैं कि सरकार को आके बताना चाहिए कि सीमा पर जो सब विवाद हुआ है उसके बारे में क्या बात हुई है, चीफ कोर कमांडर की क्या बात हुई है, उससे पहले जो 2 बार बातचीत हुई है उस पर क्या बात हुई है। ये तो ऐसा हो गया कि उनको सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए कि सेना वहाँ पर गई तो हमारा जो चीन से बात हुई वो क्यों हुई, सिक्योरिटी को लेकर हमने क्या क्या बातें की वो बताना चाहिए। इसके अलावा कल ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान की क्या बात हो रही है वो हमें बताना चाहिए। कल ये भी कह सकते हैं कि आपने अगर किसी आतंकवादी को मौत के घाट उतारा तो हमें वहाँ पर लाइव कैमरा ले जाकर क्यों नहीं रखने खड़ा किया, आप हमें खड़ा करिए। जब आप उसको गोली मार रहे थे तो आप हमें भी बताइए। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, तो वो इतना सीक्रेटिव चीजें होती हैं कि किस तरह से क्या वार्ता हुई है, क्या बात हुई है दूसरे देश से, वहां की सरकार से या फिर वहां पे कमांडर इन चीफ से क्या बातें हुई हैं, वो पब्लिक डोमेन में कभी आती ही नहीं है। इंटरनल मीटिंग्स हैं, सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, चाहे ओवैसी हो, चाहे बड़े ओवैसी, छोटे ओवैसी, कोई भी, उनको तो बहरहाल वैसे ही अपने आप में देश को उनसे खतरा है, क्योंकि उनका तो ये भरोसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान की बात ज़्यादा करते हैं या पाकिस्तान की। वो एक अलग बात है कि कभी कभी वो पाकिस्तान को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए गाली दे देते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर भाषा में हिंदू मुस्लिम और उसके बाद पाकिस्तान की मोहब्बत, तारीफ, तमाम तरह की चीज़ें। तो खैर, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ये तो क्या, उनको तो शायद नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी बात बतानी इसलिए भी ज़रूरी नहीं है, उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है कि वो डिपेंडेंट हिंदुस्तान की तरफ रहते ज़रूर हैं, बातें पता नहीं कहाँ कहाँ की करते हैं, ये पूरा देश जानता है।